आप विश्वास नहीं करेंगे कि अंत में क्या होता है। आज हम एक ऐसे एपिक एनिमल फेस ऑफ में डूब रहे हैं। हिप्पोपोटामस बनाम एलिफेंट, अफ्रीका के दो सबसे शक्तिशाली जानवर आमने सामने हैं। ताकत, स्पीड और आकार की लड़ाई में कौन जीतेगा इस फाइट टू फिनिश में? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पहले चलिए हमारे दावेदार से मिलते हैं। ब्लू कॉर्नर में हमारे पास है हिप्पोपोटामस, एक सेमी एक्वाटिक टैंक जिसका टेम्पर बहुत खराब है और जिसके जबड़े तरबूज को कुचल सकते हैं। इसके मोटे दिखने से मत धोखा खाइए, ये जानवर अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। हिप्पोज अफ्रीका में इंसानों की मौत के लिए लायंस, क्रोकोडाइल्स या यहाँ तक कि शार्क्स से भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इनका वज़न 4000 किलोग्राम तक हो सकता है और ये ज़मीन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। पानी में ये और भी खतरनाक हो जाते हैं, जहाँ ये 5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं और हैरान कर देने वाली फुर्ती से चल सकते हैं। हिप्पोज टेरिटोरियल, एग्रेसिव होते हैं और बिना किसी चेतावनी के नावों, क्रोकोडाइल्स और यहाँ तक कि दूसरे हिप्पोज पर भी हमला कर सकते हैं। और रेड कॉर्नर में हमारे पास है अफ्रीकन एलिफेंट, धरती का सबसे बड़ा लैंड एनिमल, जिसके टस्क्स एक कार को उल्टा कर सकते हैं और ट्रंक इतना मजबूत होता है कि पेड़ों को उखाड़ सकता है। ये जेंटल जायंट प्रकृति की एक ताकत है, जिसका वजन 6000 किलोग्राम तक हो सकता है और ऊंचाई 3 मीटर से भी ज़्यादा। हाथी सिर्फ बड़े ही नहीं होते बल्कि बेहद इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो खुद को आईने में पहचान सकते हैं और पानी के स्रोतों की लोकेशन को दशकों तक याद रख सकते हैं। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं और अपने ट्रंक को एक वर्सेटाइल टूल और वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथी अपने कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, इमोशनल इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि अपने मरे हुए साथियों के लिए मोर्निंग करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अब चलिए इनके हथियारों के बारे में बात करते हैं। हिप्पो का काटना कोई मजाक नहीं है। इसके जबड़े का फोर्स 1800 psi से भी ज़्यादा होता है, जो एक क्रोकोडाइल को आधे में काट सकता है। इसके विशाल जबड़े और नुकीले दांत हड्डियों को कुचलने और मांस को फाड़ने के लिए बने होते हैं। हिप्पो का एक काट इंसान या किसी दूसरे जानवर को आधे में काट सकता है, लेकिन हाथी को कम मत समझिए। इसके टस्क्स गौर कर सकते हैं और इसकी सूंड एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। ये धक्का दे सकती है, खींच सकती है और यहाँ तक कि चीज़ों को फेंक सकती है। हाथी की सूंड अकेले ही 300 किलोग्राम तक उठा सकती है और इसके टस्क्स प्राकृतिक भाले की तरह हैं, जो लगभग किसी भी चीज़ को भेद सकते हैं। इसके अलावा हाथी का विशाल आकार और वज़न इसे एक चलते फिरते बुलडोज़र की तरह बनाता है। ज़मीन पर हाथी को साइज़ और स्पीड का फ़ायदा होता है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकता है। लेकिन पानी में हिप्पो राजा है। हिप्पो अपने एक्वाटिक हैबिटेट में हैरान कर देने वाली फुर्ती दिखाते हैं और 5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। ये बेहद टेरिटोरियल होते हैं और जो भी चीज़ उनके बहुत करीब आती है उस पर हमला कर देते हैं। हिप्पो नावों, क्रोकोडाइल्स और यहाँ तक कि दूसरे हिप्पोस पर भी चार्ज करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ चीज़ें और दिलचस्प हो जाती हैं। हिप्पोज अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। ये अफ्रीका में किसी भी बड़े जानवर से ज़्यादा इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार है। अपने आकार के बावजूद ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जो भी चीज़ उन्हें खतरा लगती है उस पर चार्ज कर देते हैं। हाथी दूसरी ओर आमतौर पर शांत होते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। एक चार्जिंग हाथी एक ताकतवर दुश्मन है और वे कारों को उल्टा कर सकते हैं, पेड़ों को नष्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि शेरों को भी मार सकते हैं। हाथी बेहद इंटेलिजेंट होते हैं और लड़ाई के दौरान स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, जो उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है। ठीक है, चलिए स्टेज सेट करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक हिप्पो और एक हाथी पानी के एक स्रोत के पास आमने सामने आते हैं। हिप्पो को खतरा महसूस होता है और वह चार्ज करता है, जबकि हाथी अपनी जगह पर डटा रहता है। कौन जीतेगा? पानी में हिप्पो का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वह अपनी फुर्ती और ताकतवर काटने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने टेरिटरी को डिफेंड कर सकता है। इसके विशाल जबड़े गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और पानी में तेज़ी से चलने की क्षमता इसे एक एज देती है। लेकिन ज़मीन पर हाथी का साइज़, ताकत और टस्क्स इसे फ़ायदा दिला सकते हैं। हाथी की सूंड अकेले ही विनाशकारी प्रहार कर सकती है और इसके टस्क्स
प्राकृतिक भाले की तरह हैं। इसके अलावा हाथी बेहद इंटेलिजेंट होते हैं और लड़ाई के दौरान स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। तो फाइट टूथ फिनिश में कौन जीतेगा? उनकी ताकत, हथियारों और व्यवहार का विश्लेषण करने के बाद स्पष्ट विजेता है हाथी। हालांकि हिप्पो एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है, खासकर पानी में, लेकिन हाथी का विशाल आकार, ताकत और इंटेलिजेंस इसे अंतिम बढ़त देते हैं। हाथी की सूंड और टस्क्स का इस्तेमाल हथियार के रूप में, इसके साथ ही इसका भारी वजन इसे एक एक लड़ाई में लगभग अजेय बनाता है। जमीन पर एक चार्जिंग हिप्पो भी हाथी को हराने में संघर्ष करेगा। इससे पहले कि हम समाप्त करें, यहाँ एक मज़ेदार तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि हिप्पो तैर नहीं सकते? वे असल में नदी के तल पर चलते या उछलते हैं, और हाथी उन कुछ जानवरों में से एक हैं जो खुद को आईने में पहचान सकते हैं। ये उनकी अविश्वसनीय इंटेलिजेंस का सबूत है। हाथियों की याददाश्त भी अविश्वसनीय होती है और वे पानी के स्रोतों की लोकेशन को याद रख सकते हैं और सालों बाद भी इंसानों को पहचान सकते हैं। दिन के अंत में ये दोनों जानवर अपने अपने तरीके से अद्भुत हैं। हालांकि यह लड़ाई की कल्पना करना मज़ेदार है, लेकिन हमें इन अविश्वसनीय प्राणियों की सराहना करनी चाहिए और उन्हें जंगल में सुरक्षित रखना चाहिए। हिप्पो और हाथी अपने इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए उनका अस्तित्व ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, हिप्पो या हाथी? कमेंट्स में बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आप और भी वाइल्ड एनिमल शोडाउन देख सकें। अगली बार तक स्टे क्यूरियस,